में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ नीतू शर्मा। सबसे पहले एक नजर हेडलाइंस पर। केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में हुए कई अहम फैसले। अब सरकारी नौकरी के लिए होगा एक ही टेस्ट, करोड़ों युवाओं को मिलेगा फायदा। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत राजीव गांधी की जयंती पर करेंगे इंदिरा रसोई योजना का शुभारंभ। 8 रुपए में मिलेगा पौष्टिक भोजन। परिवहन मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास ने किया नौहर परिवहन कार्यालय का उद्घाटन। 2016 में हुआ था शिलान्यास। निर्माण में 97 लाख हुए खर्च। और भाजपा ने विधानसभा में बिना बताए गए 4 विधायकों को किया जयपुर तलब। आलाकमान गंभीर, पार्टी ने मांगा जवाब। केंद्रीय कैबिनेट ने कई महत्वपूर्ण फैसलों का ऐलान किया है। देश के 3 और हवाई अड्डों को पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के जरिए लीज पर दिया गया है। साथ ही राष्ट्रीय भर्ती संस्था को अधीनस्थ पदों के लिए कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट आयोजित करने का अधिकार दे दिया गया है। इसके अलावा गन्ने का उचित एवं लाभकारी दाम 10 रुपए बढ़ाकर 285 रुपए कुंतल करने की मंजूरी दी गई है। सूचना एवं प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कहा कि नौकरियों के लिए युवाओं को बहुत परीक्षाएं देनी पड़ती है। 20 भर्ती एजेंसियां हैं, ऐसे में हर एजेंसी के लिए परीक्षा देने के लिए कई जगह जाना पड़ता है। उन्होंने कहा अब नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट लेगी, इससे करोड़ों युवाओं को लाभ मिलेगा। पूर्वी लद्दाख में चीन के साथ तनाव के बीच दिल्ली में भारतीय नौसेना का 3 दिवसीय कमांडर सम्मेलन शुरू हो गया है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने नौसेना कमांडरों के सम्मेलन के उद्घाटन सत्र को संबोधित किया। राजनाथ सिंह ने कहा कि आज नौसेना कमांडरों के सम्मेलन में भाग लिया। मैं राष्ट्र के समुद्री हितों की रक्षा में उनकी भूमिका के लिए भारतीय नौसेना की सराहना करता हूं। मुझे अपने जहाजों और विमानों को तैनात करने में सक्रिय प्रतिक्रिया के माध्यम से किसी भी चुनौती को पूरा करने के लिए नौसेना की तैयारियों पर पूरा भरोसा है। वकील प्रशांत भूषण ने सुप्रीम कोर्ट के समक्ष एक अर्जी दायर की है, जिसमें अवमानना मामले के संबंध में उनकी सजा पर सुनवाई टालने की मांग की गई है। इसमें कहा गया है कि जब तक इस संबंध में एक समीक्षा याचिका दायर नहीं की जाती है और अदालत द्वारा इस पर विचार नहीं किया जाता है, तब तक सजा पर सुनवाई को टाल दिया जाए। गौरतलब है कि 14 अगस्त को शीर्ष अदालत ने वकील प्रशांत भूषण को कोर्ट के अवमानना वाले मामले में दोषी करार दिया। पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी की हालत फेफड़ों में संक्रमण होने के बाद और खराब हो गई है। सेना के रिसर्च एंड रेफरल अस्पताल ने यह जानकारी दी। मुखर्जी को 10 अगस्त को यहां अस्पताल में भर्ती कराया गया था और उनके मस्तिष्क की सर्जरी की गई थी। इससे पहले कोविड-19 जांच में उनके संक्रमित होने की भी पुष्टि हुई थी। मुखर्जी का इलाज कर रहे डॉक्टरों ने बताया कि वह अब भी जीवन रक्षक प्रणाली पर हैं। अस्पताल ने एक बयान में कहा कि प्रणब मुखर्जी की हालत थोड़ी और बिगड़ गई है क्योंकि उनके फेफड़े में संक्रमण हो गया है। वह अब भी जीवन रक्षक प्रणाली पर है और विशेषज्ञों का एक दल उनका इलाज कर रहा है। प्रदेश में कोई भी भूखा न सोए के संकल्प के साथ गहलोत सरकार गुरुवार से राजस्थान में इंदिरा रसोई योजना का शुभारंभ करेगी। पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की जयंती के अवसर पर गुरुवार से शुरू की जा रही इस योजना के तहत कोई भी जरूरतमंद महज 8 रुपए में पौष्टिक एवं स्वादिष्ट भोजन का आनंद ले सकेगा। प्रदेश के 213 नगरीय निकायों में 358 रसोइयों के माध्यम से इनमें बैठाकर भोजन कराने की व्यवस्था की जाएगी। प्रतिवर्ष 4 करोड़ 87 लाख लोगों को भोजन कराने का लक्ष्य रखा गया है। इस रसोई योजना में खाने की गुणवत्ता का विशेष ध्यान रखा जाएगा। ये सुबह 8:30 बजे से दोपहर 1 बजे तक और शाम को 5 बजे से रात 8 बजे तक रहेगा। पूरी योजना की ऑनलाइन मॉनिटरिंग की जाएगी। परिवहन मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास ने नौहर के नवनिर्मित जिला परिवहन अधिकारी कार्यालय का लोकार्पण किया। मंत्री खाचरियावास ने जयपुर स्थित परिवहन विभाग से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए इसका लोकार्पण किया। इस मौके पर परिवहन राज्य मंत्री अशोक चांदना कार्यक्रम के विशिष्ट अतिथि रहे। नौहर के विधायक अमित चाचाण ने लोकार्पण समारोह की अध्यक्षता की। नवनिर्मित डीटीओ कार्यालय भवन के निर्माण पर 96,53,000 रुपए व्यय किए गए हैं। इसका शिलान्यास 2016 में हुआ था। इस मौके पर बोलते हुए मंत्री खाचरियावास ने कहा कि कोरोना काल के दौरान सरकार ने लोगों को भोजन का वितरण किया। इसके अलावा उन्होंने कहा कि इंदिरा रसोई में लोगों को 8 रुपए में पौष्टिक भोजन मिलेगा। एक बात आप मानकर चलिए, ये कदम उठाया गया है जो सरकार का बड़ा नारा था। मुख्यमंत्री जी ने उस वक्त कहा था कोरोना संकट के समय कोई भूखा नहीं सोना चाहिए। राजस्थान के हर विधायक, हर पार्टी के व्यक्ति, हर पार्टी के कार्यकर्ता ने राजनीति, धर्म, जाति, बेवजह के टकराव से ऊपर उठकर राजस्थान के भामाशाह भी आ गया है और बड़ा काम शुरू हुआ कि आपने कोरोना संकट में देखा रोज लाखों पैकेट का वितरण, करोड़ों लोगों के लिए भोजन की व्यवस्था, करोड़ों लोगों के लिए सूखे भोजन की व्यवस्था सरकार तो कर ही रही, लेकिन बाकी लोग सब जुटे हुए थे।
और ये इंदिरा रसोई योजना अलग ढंग से बिल्कुल तरीके से लेकर आए। 8 रुपए में लोगों को भोजन मिलेगा, सस्ता भोजन, अच्छा भोजन, पौष्टिक भोजन मिले। ये कोई भी व्यक्ति जगह जगह बाकायदा स्पेशल स्टॉल लगाई जाएगी, स्पेशल दुकान लगाई जाएगी, स्पेशल गाड़ियां लगाई जाएगी और सब जगह ये काम चलेगा पूरे राजस्थान में। और इंदिरा रसोई योजना, मेरा ये मानना है कि सस्ता भोजन लोगों तक पहुंचे। गरीब और मीडियम क्लास और अमीर सारे लोग, कोई भी ये 8 रुपए में भोजन कर सकता है, नाश्ता कर सकता है। इससे बढ़िया काम कुछ नहीं हो सकता। ये मेरा ये मानना है कि ये जो इंदिरा रसोई आई है, ये इंदिरा जी के बारे में तो सब जानते हैं, देश के लिए उन्होंने बलिदान दिया। ये निश्चित रूप से एक क्रांतिकारी कदम है जिससे लोगों को डायरेक्ट रिलीफ मिलेगी। राजस्थान विधानसभा सत्र के पहले दिन 14 अगस्त को भाजपा के 4 विधायक बिना किसी सूचना के सदन से गायब हो गए थे। मामले को लेकर अब प्रदेश भाजपा हरकत में आ गई है। पार्टी प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया और नेता प्रतिपक्ष गुलाबचंद कटारिया ने चारों विधायकों को 20 अगस्त को जयपुर में तलब किया है। अगर विधायकों ने सदन से जाने के संबंध में संतुष्ट जवाब नहीं दिया तो उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। गौरतलब है कि जहाजपुर विधायक गोपीचंद मीणा, गढ़ी विधायक कैलाश मीणा, घाटोल विधायक हरेंद्र निनामा और धरियावाद विधायक गौतम मीणा 14 अगस्त को सदन से गायब हो गए थे। मामले को लेकर आलाकमान ने भी रिपोर्ट तलब की थी, जिसके बाद अब प्रदेश भाजपा ने भी मामले को गंभीर मानते हुए विधायकों को जवाब देने के लिए जयपुर तलब किया है। प्रदेश और देश में लगातार बढ़ रहे कोरोना वायरस के संक्रमण का सबसे ज्यादा असर एजुकेशन सिस्टम पर पड़ रहा है, जिसके चलते अब कॉलेजों में होने वाले छात्र संघ चुनावों पर भी संशय हो गया है। ऐसे में इस साल छात्र संघ चुनाव स्थगित होते नजर आ रहे हैं। बीकानेर के दौरे पर आए प्रदेश के उच्च शिक्षा मंत्री भंवर सिंह भाटी ने इस बात के संकेत दिए। उच्च शिक्षा मंत्री ने कहा कि छात्र संघ चुनावों से पहले कॉलेज और यूनिवर्सिटी में रेगुलर पढ़ाई का फोकस है। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार की गाइडलाइन के अनुरूप मिले निर्देशों के अनुसार कक्षाएं शुरू की जाएंगी। इस दौरान उन्होंने भाजपा पर भी निशाना साधा। प्रदेश में राजस्थान एपिडेमिक अध्यादेश के तहत कोरोना वायरस के संक्रमण के नियमों का उल्लंघन करने पर पुलिस सख्त कार्रवाई कर रही है। इसके तहत अब तक 5 लाख से अधिक व्यक्तियों का चालान कर 7 करोड़ 65 लाख रुपए से अधिक का जुर्माना वसूल किया जा चुका है। महानिदेशक पुलिस अपराध ML लाठर ने बताया कि सार्वजनिक स्थलों पर मास्क नहीं लगाने पर 2,05,000 से अधिक, बिना मास्क पहने लोगों को सामान बेचने पर 11,712, निर्धारित सुरक्षित भौतिक दूरी नहीं रखने पर 2,87,333 व्यक्तियों के चालान किए गए। इसके निषेधाज्ञा व MV एक्ट के तहत 8,20,028 वाहनों का चालान और 1,61,673 वाहनों को जब्त किया गया। करीब 14 करोड़ 82 लाख रुपए से अधिक जुर्माना वसूल किया जा चुका है। प्रदेश के बेरोजगारों के लिए अच्छी खबर है। RPSC ने वन सहायक संरक्षक और फॉरेस्ट रेंज ऑफिसर परीक्षा की तिथियों की घोषणा कर दी है। 204 पदों पर होने वाली यह परीक्षा 20 सितंबर से 27 सितंबर तक संभाग मुख्यालयों पर होगी। इस दौरान कोरोना गाइडलाइन का पूरा ध्यान रखा जाएगा। गौरतलब है कि ये परीक्षा RPSC ने 2018 में निकाली थी। इसके बाद पदों में बढ़ोतरी करते हुए इस साल के शुरू में फिर से इस भर्ती को निकाला था। प्रदेश के पशुधन सहायक संवर्ग कर्मचारी पदनाम परिवर्तन की मांग पशुपालन विभाग और राजस्थान सरकार से कर रहे हैं। पशु चिकित्सा तकनीकी कर्मचारी संघ बैनर तले यह कर्मचारी प्रदर्शन कर रहे हैं। कर्मचारियों का कहना है कि विभाग के अधिकारी और राजस्थान सरकार इस पर कोई संज्ञान नहीं ले रही है। ऐसे में पशुधन सहायक कर्मचारियों में भारी रोष है। प्रदेशाध्यक्ष बनवारी लाल बुनकर ने बताया कि पदनाम परिवर्तन की मांग को लेकर पशुपालन विभाग के अधिकारियों और मुख्यमंत्री को पत्र लिखकर कई बार पत्र लिख चुके हैं, लेकिन अभी तक कर्मचारियों के पदनाम परिवर्तन की मांग की कोई सुनवाई नहीं हुई। कर्मचारियों का कहना है कि अगर उनकी मांग नहीं मानी गई तो बड़ा आंदोलन किया जाएगा। पशुपालन विभाग राजस्थान के अंदर पशुधन सहायक संवर्ग के पदनाम परिवर्तन हेतु पूरे प्रदेश के अंदर एक मुहिम चालू की गई है, जिसमें 218 जनप्रतिनिधियों की अनुशंसा करवाई गई है, जिसमें पशुधन सहायक का जो पदनाम परिवर्तन होके पशुधन विकास अधिकारी होना चाहिए और पशुधन सहायक का प्रमोशन के बाद में पशु चिकित्सा सहायक होता है, जिसका वरिष्ठ पशुधन विकास अधिकारी होना चाहिए। और एक और हमारा जो प्रमोशन के बाद में जो पद होता है सहायक सूचना अधिकारी, उसका जो है पशुपालन सूचना अधिकारी होना चाहिए। इस बात को लेकर हमारे पूरे प्रदेश में एक बहुत बड़ी हर कैडर के द्वारा मुहिम चलाई जा रही है, जिसमें हर नोडल के द्वारा सहमति पत्र जारी किया जा रहा है कि हमारे पदनाम परिवर्तन यही होने चाहिए। अगर हमारे पशुधन सहायक संवर्ग का पदनाम परिवर्तन नहीं हुआ तो पूरे प्रदेश के द्वारा
बहुत बड़ा आंदोलन खड़ा किया जाएगा। अतः हम आगाह करते हैं इस सरकार से कि हमारी पशुधन सहायक संवर्ग का पदनाम परिवर्तन जल्द से जल्द करें। बनवारी लाल मुनकर, प्रदेशाध्यक्ष पशु चिकित्सा तकनीक कर्मचारी संघ राजस्थान। बुलेटिन में ये थी तमाम बड़ी खबरें। देखते रहिए द एंगल। नमस्कार।